अयोध्या राम मंदिर की, जिसको लेकर यूपी गवर्नमेंट भी बड़ी तैयारियां कर रही है। बाकायदा इसको लेकर स्पेशल बजट की तैयारी यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण के लिए स्पेशल बजट है। अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में योगी सरकार, और ऐसे में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बजट को लाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा खास इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें 35 से 40 हजार करोड़ रुपए का ये यूपी का अनुपूरक बजट हो सकता है, और इस बजट में कई बड़ी परियोजनाओं के लिए माना जा रहा है कि ये बजट होगा। और इसमें व्यवस्था की अगर बात करें तो खास तौर से जिस तरह से बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या राम मंदिर में आने वाले दिनों में दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव होगा। उसके बाद में जब उद्घाटन होगा वो एक अलग तैयारी यहाँ पर नजर आएगी। मनीष इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। मनीष का ही रुख कर लेते हैं। मनीष, हर एक कार्यक्रम अयोध्या से जुड़ा हुआ उससे भव्य और बहुत खास बनाने की तैयारी न सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी है। आखिर किस तरह से इसे खास बनाया जाएगा? बजट को भी लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, अयोध्या में राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करना चाहती। देश और दुनिया के लिए एक राम का केंद्र के रूप में अयोध्या की पहचान बने, उसके लिए उसे सुंदर दिखाना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट अयोध्या में लगातार चल रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, नई ट्रैफिक लाइट है, फैंसी लाइट लगाई गई है। मंदिर के आसपास 84 कोस 14 कोस ये परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ ये बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास अयोध्या दिखे जिसमें आधुनिकता का समागम हो लेकिन पुरातन महत्व भी बरकरार रहे, ऐसी राज्य सरकार की कोशिश है। दीपोत्सव कार्यक्रम की धूम हर साल रहती है, तो ऐसे में बजट को लेकर कोई दिक्कत ना हो इसको ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की जा रही है। 35 से 40 हजार करोड़ के इस अनुपूरक बजट में से अयोध्या और राम मंदिर प्रोजेक्ट को खासा बजट आवंटित किया जाएगा। चूंकि अयोध्या का जो सपना योगी आदित्यनाथ लेकर चल रहे हैं, उस सपने में वहां पर लोगों के लिए व्यापारिक केंद्र बनाए जाने की योजना है। जो बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए जो सहूलियतें होंगी वो लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि जो राज्य सरकार मानकर चल रही है कि हर महीने करोड़ों की संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे, तो बिजनेस बढ़ेगा, उनके लिए सहूलियतों की दरकार होगी। तो ऐसे में जो पुरानी अयोध्या है उसके साथ कोशिश यहाँ पर है। तो वहीं देखिए किस तरीके से, क्योंकि आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ तो भव्य तरीके से तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर पर सियासत भी लगातार जारी है। जी हाँ, मौलाना मदनी को अब समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का भी साथ मिलता हुआ नजर आता है। पीएम सबके हैं, धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें नहीं जाना चाहिए, ये बात कही जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर दरअसल ये पूरा बयान दिया गया है। जिस तरह से पीएम मोदी को इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया गया, उसको लेकर लगातार सियासत दल निशाना साध रहे हैं। रामचंद्र जी हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं के पूज्य हैं, चाहे वो बीजेपी के हिंदू हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी के हों, वो सबके हैं। लेकिन उनको इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत को अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और ये सब कुछ करना, ये मेरे हिंदू भाई तय करें क्या ये मुनासिब है या नहीं। मैं सुना इसी के साथ कांग्रेस के शिकायत पर केशव मौर्य का भी पलटवार सामने आया है। मंदिर का विरोध करने वाले आज राम भक्त बन रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम को जो काल्पनिक बताते थे वो अब व्याकुल हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा में न्योता पाने की बेचैनी है। ये सिर्फ उनका कहना है कि जिस तरह से अभी तक उनको आमंत्रण अगर नहीं दिया गया तो वो भी इसी बात को लेकर बेचैन थे। देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और रामलला के दर्शन पूजन करने के लिए वो अयोध्या पहुंचे थे। एक राम भक्त के नाते हम सब बहुत उत्साहित हैं, और जो लोग श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वह राम भक्त बन रहे हैं। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, वह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की पक्षधर थी, और हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही विरोधी जो आज निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हैं, कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता रहे हैं, 22 जनवरी 2024 भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित देश के पूज्य साधु संत सब उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यह व्याकुल जो लोग हैं, यह आगे भी व्याकुल ही रहेंगे, क्योंकि रामलला की कृपा
राम भक्तों पर बरस रही है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना और देखिए किस तरीके से अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। मनीष, आप ही का रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्राण प्रतिष्ठा में जाते हैं, लंबा इंतजार इसका किया है सबने, ऐसे में अब इतनी मिर्ची क्यों लग रही है लोगों को, क्यों इस पर सियासत की जा रही है? देखिए 500 साल की लंबी प्रतीक्षा है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब रामलला अपने नए घर में विराजमान होंगे। और ये भूल जाते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं कि राम सनातन के तो हैं ही, साथ ही भारत की संस्कृति से जुड़े रहे हैं, और वो संस्कृति जो हिंदुओं की भी रही है, मुस्लिमों की भी रही है, सब लोगों के आराध्य हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और मर्यादा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या बाकी धर्म के मानने वाले लोग हों, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में सियासत जब आती है तो राम को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की ऐसे लोगों की आदत सी बन जाती है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बल्कि अयोध्या में तो ये हो रहा है कि जब मस्जिद की नींव रखी जा रही है तो अयोध्या के मुस्लिम आवाज उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यहाँ की नींव भी रखनी चाहिए। जैसे रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने नींव रखी थी, तो ऐसे ही मस्जिद की नींव रखी जानी चाहिए। तो अयोध्या से जो संदेश जा रहा है वो शायद मदनी साहब को सुनना चाहिए और ऐसे लोगों को सुनना चाहिए जो उंगली उठा रहे हैं। अयोध्या में मेलजोल है, सद्भाव है और वहां पर किसी चीज का विरोध नहीं है। मुस्लिम भी जाते हैं, राम मंदिर के लेकर जो कामकाज चल रहा है, अयोध्या में जो बदलाव आ रहा है उसको लेकर वो खुश नजर आते हैं। प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग, वो भी मस्जिद की शिलान्यास के लिए, मस्जिद की नींव रखने के लिए, कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम मुस्लिम नेताओं के लिए, धर्मगुरुओं के लिए, मौलानाओं के लिए जो अपनी सियासत के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, विवाद खड़ा करते हैं या लोगों को खांचे में बांटने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मैसेज है कि बिल्कुल, और ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है और ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि भले ही सियासत होती रहे और जब कुछ काम हुआ है तो उस पर सियासत होगी, बयानबाजी भी होती रहेगी। मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।